एक लड़की को अचानक पता चलता है कि हास्य फूल की गर्लफ्रेंड हर दिन मुंह चलाती है, कुछ भी खाती है, फिर भी उसका शरीर दिन ब दिन पतला होता जा रहा है। वहीं वो खुद इतनी मेहनत करती है, डाइटिंग करती है, लेकिन उसका वजन घटने की जगह और बढ़ता ही जा रहा है। वो हमेशा सोचती थी कि शायद वो ही मेहनत नहीं कर रही, शायद उसमें ही कमी है, पर उसे क्या पता था असली वजह कुछ और थी। दरअसल हास्य फूल ने चुपचाप उसके साथ एक वजन घटाने वाला सिस्टम बांध दिया था। अब जितनी लड़की वजन घटाने की कोशिश करती, उतना ही हास्य फूल की गर्लफ्रेंड और स्लिम होती जाती। लड़की स्कूल में सबसे स्मार्ट और खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन कॉलेज में आते ही उसकी जिंदगी जैसे बदल गई। वजन तेजी से बढ़ा और पढ़ाई में भी फिसलन शुरू हो गई। वो सहपाठियों की हंसी और तानों से टूटने लगी। उसने खुद को बदलने की ठान ली, दिन रात डाइटिंग की, पढ़ाई में मेहनत की, लेकिन नतीजा, जितनी मेहनत करती उतना ही शरीर और बिगड़ता और दिमाग सुन्न होता। एक दिन वो दौड़ते हुए थककर बेहोश हो गई। मेडिकल रूम में पड़ी थी कि हास्य फूल तेजी से वहां पहुंचा। लड़की के कुछ कहने से पहले ही उसने ड्रिप खींच लिया और उसे फिर से दौड़ने के लिए घसीटने लगा। तुम्हारा आज का वजन टारगेट अभी बाकी है। लड़की को लगा शायद वो उसकी चिंता कर रहा है, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। लु छिंग कब समझेगी? उसके और चेन सिसी के शरीर में हास्य फूल ने एक कंट्रोल सिस्टम लगाया है। लु छिंग जितना वजन घटाती है, उतना ही चेन सिसी पतली होती जाती है। यहाँ तक कि अगर चेन सिसी सीफूड नहीं खाएगी तो उसके साइड इफेक्ट्स सीधे लु छिंग पर दिखेंगे। यही वजह है कि हास्य फूल उसे जबरदस्ती वजन घटाने पर मजबूर करता है। लड़की हैरान रह गई। हास्य फूल वही गरीब लड़का था जिसकी मदद उसने खुद की थी, पढ़ाई में सपोर्ट किया, पैसा दिया, रहना खाना तक संभाला, और अब हास्य फूल उसी चेन सिसी को पसंद करने लगी। अब सोचो तो, लड़की के साथ सब कुछ गलत तो तभी से होना शुरू हुआ था जब चेन सिसी उसकी जिंदगी में आई थी। उसकी मेहनत का फायदा चुपचाप कोई और ले रहा था। यह सब सोचते ही लड़की ने गुस्से में हास्य फूल को जोर से धक्का दे दिया। हास्य फूल भड़क ही रहा था कि तभी दूर से शाओ काओ चला आया, लड़की का बचपन का दोस्त, उसका इकलौता भरोसेमंद साथी। लड़की उसे सब बताने वाली थी कि फिर से वही रहस्यमयी आवाज आई। जियांग नियन भी कोई अच्छा इंसान नहीं है। उसने लड़की पर एक स्टडी सिस्टम बांध रखा है। जितना वो पढ़ाई में मेहनत करती है, उतना ही चेन सिसी के मार्क्स बढ़ते हैं। अब लड़की को सब समझ आ गया। वो आज जैसी बन चुकी है, उसकी वजह वही दो लोग हैं जिन्हें वो सबसे ज्यादा मानती थी। एक हास्य फूल, जिसे उसके माँ बाप ने बेटी की तरह पाला और उत्तराधिकारी बनाना चाहा। दूसरा शाओ काओ, जो उसके परिवार की मदद से ही फिर से खड़ा हो पाया था। लेकिन इन दोनों ने ही मिलकर लड़की को एक सिस्टम का मोहरा बना दिया ताकि चेन सिसी का भविष्य चमक सके। अब लड़की ने ठान लिया, न वो वजन घटाएगी, न वो पढ़ाई करेगी, अब वो सिर्फ खुद के लिए जिएगी। सुनते ही हास्य फूल ने उसे थप्पड़ मार दिया और चिल्लाने लगा, तू एक बेहया मोटी औरत है, तू हमारे खानदान की इज्जत को डुबो रही है। लड़की ने गुस्से से उसकी आंखों में देखा और गरज कर बोली, अपनी औकात में रह, तू सिर्फ मेरे माता पिता की दी हुई एक नौकर है। मेरे एक इशारे पर तुझे इस घर से बाहर निकाला जा सकता है। शाओ काओ फिर बीच में आया और झूठी सहानुभूति दिखाते हुए बोला, अगर तुम वजन नहीं घटाना चाहती तो कम से कम पढ़ाई में तो ध्यान दो ना।